झारखंड के महान शिक्षाविद पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा का आज 68वां जन्मदिन मनाया गया। उनके प्रतिमा पे माल्यार्पण करते हुए सभी वर्ग के लोगों ने यह संकल्प लिया कि उनके पद चिन्हों पे चलने का हम प्रयास करेंगे और उनका जो कार्य क्षेत्र रहा वो काफ़ी सराहनीय रहा, जिसके लिए करके हम आज के युवा प्रेरणा स्रोत है और उनके पद चिन्हों पे चलने का हम प्रयास करेंगे और उनका जो कार्य क्षेत्र रहा वो देश नहीं विदेशों तक ये नाम रोशन किए। सुनिए आज के युवा क्या कहे इसको लेकर के। सबसे पहले तो आप सबको जोहार। आज पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का अब 86वां जयंती मनाया जा रहा है और पूरे झारखंड में बहुत ही धूमधाम से इसको मनाया जाता है और इनका योगदान हर क्षेत्र में है, चाहे भाषा साहित्य के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप जैसे युवा इनके पद चिन्हों पे आगे कैसे बढ़ेंगे और इनकी जो छोड़ के गए हैं उसको कहाँ तक पहुँचाएंगे? हमारा प्रयास रहेगा कि इनके जो भी अधूरे काम रहे हैं तो उन सबको पूरा करने का, और यहाँ तक कहेंगे कि पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी ऐसे व्यक्ति थे, उनको किसी भी क्षेत्र में ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं है, वो हर क्षेत्र में उनका ज्ञान था। तो अगर हम लोग उनके जो कर कमल हैं उनका अनुसरण कर पाएँ और उस काम को हम लोग कर पाए जो उनकी इच्छा थी, उनकी अभिलाषाएं थी, अगर उसको हम लोग पूरा कर पाएँ तो हम लोग चाहेंगे कि ये हमारा सौभाग्य होगा। आज की जो युवा पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी जनजातीय समाज खास करके वैसे धारा को पकड़ रहे हैं जो गलत हो जाती है, नशा का। उसके लिए क्या संदेश रहेगा? आप भी एक युवा। जी, हम यही कहना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ियों को कि नशापान को छोड़ देना चाहिए, उस तरफ नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। और आज बहुत ऐसे क्षेत्र हैं, वो पढ़ाई के क्षेत्र में है, संस्कृति के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में अगर वो अपना बहुमूल्य योगदान को देते हैं और उसको वो निरंतर करते रहते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, तो उनको एक सम्मान जो मिलना चाहिए तो वो मिल सकता है। परिवर्तन संसार का नियम ही है, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे आज के युवा पीढ़ियों को कि अपना जो संस्कृति है, अपना जो भाषा है, उसको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहिए, उसको पकड़ के चलना चाहिए, दूसरी भाषाओं को सीखना चाहिए, दूसरी संस्कृतियों को भी सीखना चाहिए, लेकिन अपना को नहीं भूलना चाहिए। अपना सबसे पहला होना चाहिए, उसके बाद फिर बाकी वो सीख सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अपना को छोड़ना नहीं चाहिए, यही हम कहना चाहेंगे। आदिवासी समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है, अपनी सभ्यता संस्कृतियों को बचाए रखने के लिए खुद को बलिदान कर दी, लेकिन आज ऐसा नहीं, कुछ चंद नेताओं के चलते बरगलाया जा रहा है। उनको अपने संस्कृतियों को संयोजने में कमी महसूस हो रही है, कैसे उनको संयोग करके रखेंगे? हमें जो अपने पूर्वजों से जो भी परंपरा विरासत मिली है, चाहे वो भाषा के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में जो भी हो, तो उसको बना करके रखना है। और जो भी नियम हैं, कायदे कानून हैं, वो बहुत सोच समझ करके ही बनाए हैं, तो उनको फिर आगे ले के चलना यही हमारा प्रयास रहेगा। मुंडा जी पद्मश्री हैं और अपनी कलम की पकड़ से, लेखनी के माध्यम से सभ्यता संस्कृतियों को एक सूत्र में बांध करके रखा। आज कितना उपयोग हो रहा है आदिवासी समाज में उसका? उनके योगदानों का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। किसी एक क्षेत्र में ही वो नहीं थे, हर क्षेत्र में उनका योगदान था। वो साहित्य के क्षेत्र में, जैसा कि अभी आपने कहा कि लेखनी के क्षेत्र में, लेखनी तो था ही उनका, और संस्कृति के क्षेत्र में भी समाज के बारे में बहुत सोचते थे। हमेशा वो चिंतित रहते थे कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए और कैसे एक बेहतर समाज का, एक बेहतर राज्य का निर्माण किया जा सके। इन्हीं सब बातों पर वो हमेशा चिंतन मनन करते रहते थे। मुंडा जी का कौन सा ऐसा वाक्य जो आपको सबसे अच्छा लगता है और उस समाज के लिए प्रेरणा साबित हो रहा है? जैसे उनका एक बहुत ही
प्रचलन है 2 शब्दों का, जे नाची से बाँची। इस जे नाची से बाँची 4 शब्दों में वो पूरे मानव जातियों का जो भी मतलब वो क्या बोलेंगे, उनका कर्म है, उन सारे कर्मों को बता करके गए हैं। जैसे नाचना का मतलब होता है गतिशील होना, मूवमेंट होना। तो हर क्षेत्र में गतिशीलता होनी चाहिए, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो संस्कृति के क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र में कुछ न कुछ करते जाना, निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना, यही है नाची का भावार्थ। तो इसीलिए उन्होंने कह गए हैं कि जे नाची से बाँची। तो ये उनका मतलब प्रेरणादायक उनका जो कथन है। मुंडा जी अधिकतर आदिवासी वाद्य यंत्रों का बहुत प्रेमी थे, उनके इर्द गिर्द वैसे ही सारे साजो सजाज रहते थे। आज के समय में उस जगह पर डीजे या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का जगह ले लिया है, कितना खतरा मानते हैं उनका भविष्य को लेकर? हाँ, अभी बहुत देखने को मिलता है कि जो भी जैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम सब होता है, चाहे वो करवा हो, सरहुल हो, तो उन सब में डीजे उजे सब बजता है। ये समय के साथ थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जो पुरानी परंपरा है ढोल नगाड़े वाला, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। और उन ढोल नगाड़ों में जो नृत्य होता है, वो नृत्य एक अलग ही उसका अनुभव होता है, जो मतलब हर किसी का कदम वो थिरकने में वो मजबूर हो जाता है, वो उसमें है ढोल और नगाड़े में। इसलिए ढोल नगाड़ा को भूलना नहीं चाहिए, उनको जीवंत रखना चाहिए। आज के युवाओं को क्या संदेश देंगे, किस तरह का उनके आचरणों को अपने आप आत्मसात करने की कोशिश करना चाहिए? आज के युवाओं को जैसे रामदयाल मुंडा के जीवनी को पढ़ना चाहिए। उनके द्वारा बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, साहित्य हैं, उनको पढ़ना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। और उसमें उनका जो अनुभव है, उन सारे अनुभवों को उन्होंने साहित्य के माध्यम से फिरोया है, और वो अभी है उपलब्ध, पुस्तकालयों में है, पुस्तक दुकानों में है। तो उन सबको खरीद करके आज की युवा पीढ़ियों को पढ़ना चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए, यही संदेश है। परिचय? मैं करम सिंह मुंडा, सहायक प्राध्यापक, विश्वविद्यालय मुंडारी विभाग, रांची विश्वविद्यालय रांची। सभी को जोहार।